नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता सेकंड इकाई 4। इस इकाई में केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी 8 कविताएं। पहली एक देहाती कार्यकर्ता के प्रति, दूसरी 2 मिनट का मौन, तीसरे पानी से गिरे हुए लोग, बनारस कविता चौथे उस आदमी को देखो, और सुई और तागे के बीच में जाते हुए आदमी का बयान और सन 1947 को याद करते हुए। तो इस कविता का जो आज के इस वीडियो में हम एक देहाती कार्यकर्ता के प्रति इस कविता का आशय जो है इस पर चर्चा करें। एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति कविता का आशय। एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति कवि केदारनाथ सिंह की एक निजी स्कूल अध्यापक पर लिखी हुई कविता है। ये जो कविता है एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति, ये एक निजी स्कूल अध्यापक पर लिखी हुई कविता है। कविता के केंद्र में कैलाशपति निषाद है। इस कविता के केंद्र में जो नाम है कैलाशपति निषाद, कैलाशपति निषाद। केदारनाथ और कैलाशपति निषाद के संबंध, दोनों के बीच संवाद, गजब के संबंध और रिश्तों को लेकर ही नहीं अपितु कविता के आरंभ से लेकर अंत तक केदारनाथ और कैलाश जी के पारिवारिक संबंध को भी विषद करती है। कविता में रचनाकारों के बीच रहे साहित्यिक संबंध स्पष्ट करती है। वक्त बेवक्तों पर साइकिल पर आने वाली उनकी कभी भी भूकंप जैसी चुप्पी, थाने में दोनों को आने जाने की कामनाएं और विचार है। कवि ने देहात से आने वाले देहाती कार्यकर्ता की सोच, विचार और मानसिकता पर प्रकाश डाला है। या कवि ने देहात से आने वाले देहाती कार्यकर्ता की सोच और विचार और मानसिकता पर प्रकाश डाला है। वह अपनी मूल समस्या से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कवि ने सभी बातों पर प्रकाश डाला। केदारनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से समाज में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों की वास्तविकता को स्पष्ट किया है। उन लोगों का कार्यक्षेत्र हमेशा 4 दीवारों के बाहर है। कार्यकर्ता का काम रास्ते पर नारे देना, सभा में भाषण देना, तो कभी पुलिस के विरुद्ध आवाज उठाना है। अनपढ़ लोगों की सहायता के लिए और उनके राशन कार्ड के लिए पुलिस थाने में आना पड़ता है। कवि को सामाजिक कार्यकर्ता का असमय पर आना अच्छा नहीं लगता। वह आते समय भी शांति से नहीं आता, वह अपने साइकिल पर आ जाता है। कभी कई बार असमझ में पड़ जाता है कि उसके असमय आने पर एक कार्यकर्ता जिन प्रश्नों को लेकर लड़ाई कर रहा है, उसके सवालों और तंबाकू के आदत पर कवि तिलमिला कर उठते हैं। कवि उसकी स्थिति देखकर परेशान हो जाते हैं। उसकी भाषा भी सही पद्धति की नहीं है, उसके शब्द भी ठीक नहीं है। उसके बाल जो उसके माथे से उड़कर अस्त व्यस्त हो गए। चुप्पी भी कवि को सोचने के लिए मजबूर करती है। कवि इन बातों से बेचैन हो जाता है। उस ठेठ देहाती कार्यकर्ता के अभावग्रस्तता सामने आती है। उसकी साइकिल में हवा हमेशा कम होती है। वह समाज में 2 चेहरे लेकर घूमता है। जो दिखाई देता है वह एक चेहरा, और वह जो दूसरा बगल में होता है वह सामाजिक कार्यकर्ता है, जो लोगों के प्रश्नों के समय वह उपयोग में आता है। आम आदमी का थाने पर जाना अच्छा नहीं है। सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है। पुलिस भी कठपुतली बन गई है। राजनेताओं की तो कवि को किसी के कारण थाने की चीड़ है। मैं ऐसे थाने की धज्जियां उड़ाता हूँ। मैं लोगों की समस्या आपस में मिटाने में विश्वास करता हूँ। मैं उस दिशा में ले जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ जिस दिशा में पुलिस नहीं जाती। मैं उस दिशा की ओर चलकर अपने विवाद मिटाने का प्रयास करूँगा। सामाजिक कार्यकर्ता धीरे धीरे हंसता है। उसके हंसने से मेरी किताबों वाली मेज हिलने लगती है। मेरी मेज पर रखी किताबें हिलने लगती है।
अर्थात किताबों में भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं है। मेरे सभी शब्द और अक्षर उसके सामने हिलने लगते हैं। उसका व्यावहारिक पक्ष किताबों में नहीं है। उस कार्यकर्ता को रोकने का प्रयास कभी नहीं करता है, न ही वे उसे कल परसों दोपहर शाम को बातें करने का वादा नहीं करता। वह आम लोगों के लिए उठता है और दरवाजे को ठेल कर बाहर चला जाता है, जो काम करना है उसे अंदाज देने के लिए। कवि की आशा कार्यकर्ता के प्रति नहीं है। केवल कुछ समय तक कार्यकर्ता उस बाज या गिद्ध की तरह हवा में घूमते हुए भी अपने शिकार पर टूट पड़ता है। एक झपटा मारकर आता शिकार कर उस जगह बैठ जाता है जहाँ से वो चला गया है। प्रस्तुत कविता में केदारनाथ सिंह ने एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति और बुद्धिजीवी के किताबी दर्शन पर प्रकाश डाला है। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है, किंतु उसमें समाज का हित ही होता है। साथ ही इस कविता में कर्मरत आदमी और अनुचिंतनरत आदमी का संघर्ष चित्रित किया है। जो दूसरी कविता है केदारनाथ सिंह की 2 मिनट का मौन, इस कविता का आशय हम देखें। 2 मिनट का मौन कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने अपने आसपास चारों ओर की प्रक्रिया और वस्तुओं की विसंगति को चित्रित करने का प्रयास किया है। 2 मिनट का मौन जो कविता है केदारनाथ सिंह, उन्होंने आसपास चारों ओर की प्रक्रिया और वस्तुओं की विसंगतियों को चित्रित करने का प्रयास किया है। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में किए जाने वाले झूठे वादों पर व्यंग्य किया है। सरकार की ओर से किए जाने वाले विकास के वादे और योजनाओं पर व्यंग्य किया है। ये सब बातें लोगों को ठगाने के लिए सरकारी व्यवस्था और राजनीति बातों पर व्यंग्य किया है। कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी का ये आज का दिन डूब रहा है। जो भी काम करने थे वो किए हैं, बाकी बचे हुए हैं। इस डूबते हुए दिन पर भी 2 मिनट का मौन व्यक्त करते हैं। प्रकृति के अंतर्गत घूमने वाले पक्षी अपने बसेरे की ओर शाम के समय अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। रुका हुआ जल अर्थात एक स्थान पर रुकना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे रात हो रही है, अर्थात हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है। इन सभी बातों के प्रति 2 मिनट का मौन व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, जो हमारे पास है उसमें हमें समाधानी रहना चाहिए, और जो नहीं है उस पर भी समाधान होना चाहिए, और हमारी जिंदगी के साथ है उस पर भी 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। केदारनाथ सिंह के अनुसार कुछ ही लोगों के नसीब में फल होते हैं जो उसे खाकर उसके छिलके फेंक देते हैं। अर्थात राजनीतिक लोगों के ही नसीब में ये बातें होती हैं। टूटी हुई घास पर आता कुछ लोगों को ही ये बात मिलती है। सरकारी योजनाओं का निर्माण आम लोगों के कल्याण के लिए किया गया है, किंतु ये लाभ इन लोगों को नहीं मिलता है। इसके कारण उन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। झूठी योजनाओं और विकास पर कवि व्यंग्य करते हुए 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहते हैं। झूठी योजनाओं और विकास पर कवि व्यंग्य करते हुए 2 मिनट का मौन रखने को कहते हैं। प्राचीन काल से हमारा देश गुलामी में जीवन यापन करता हुआ आया है। देश को आज़ादी मिलने के बाद विकास की लंबी बातें की गई थी। आम लोगों के साथ हाथ में कुछ नहीं लगा। इस महान शताब्दी में लोगों के हाथ में केवल भ्रष्ट और टूटन आई है। केवल भ्रम आया, टूटन आई। इस महान शताब्दी के लोगों के हाथ में केवल भ्रम और टूटन आई है। ये बात भारत जैसे जनतंत्र वाले देश के लिए अच्छी नहीं है। सरकार की ओर से लोगों के लिए बड़े बड़े इरादे जाहिर किए थे और साथ में बड़े बड़े वादे भी किए थे। वे आज पूरे नहीं हुए हैं। इस पर भी कवि 2 मिनट का मौन रखते हैं। कवि इस देश के लोगों को कहता है, भाइयों और बहनों, हमारे देश में किसी भी बात के लिए महान विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप में यह महानता किसमें है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी बातों पर 2 मिनट का मौन है।
इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में केदारनाथ सिंह की दो कविता, एक पहली कविता जो है एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति कविता का आशय और 2 मिनट का मौन कविता का आशय पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद।